दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सोलंकी और आज का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि सोलो ट्रिप क्यों ज़रूरी है और लोग क्यों सोलो ट्रिप जाना पसंद करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और साथ में मैं मेरा खुद का जो सोलो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सोलो ट्रैवल जाने का जो मेजर रीजंस होते हैं वो ये होते हैं कि नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें सीखना और नई नई आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। आप जब फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जब ट्रैवल करते हो तो आप सीखते हो, अगर मगर किंतु परंतु बट दरअसल बात ऐसी है कि जो आप सोलो ट्रिप पे सीखते हो वैसा आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो ट्रिप जाते हो उस पर कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि सोलो ट्रैवल में आप 10x की स्पीड से सीखते हो। मतलब एक नाइट्रो बूस्टर की तरह जो चीज़ आप फैमिली फ्रेंड के साथ एक दिन में सीखोगे ना, वो आप सोलो ट्रिप में 1 घंटे में सीख जाओगे। तो समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल जाते हो उसमें आप 50% तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ में एक्सपीरियंस करोगे ना, बट जिनके साथ रह रहे हो तो 50% तो आपको उनको ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। आप देखो, सोलो ट्रैवल्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल 1 नंबर आपकी सोलो ट्रिप जाएगी और सक्सेसफुल होकर आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप में बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होकर जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। जैसे मैं मेरा खुद का ही बता दूं, मैं गया था तो मैं एक लगेज बैग लेके गया था और एक वो बिमल का बैग लेके गया था और एक पिट्टू सा बैग पीठ पे टांग के लेके चला गया। अब मैं ट्रिप पे गया और इसके बीच में मेरे को वॉशरूम जाना था, तो अब वो बैग में किसके भरोसे छोड़ के जाता, किस पे था मैं तो ट्रस्ट कर सकता था, ठीक है आप रुको मैं वॉशरूम होके आता हूँ। तो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी, कोई मेरा ट्रॉली बैग लेके ही भाग जाए फिर अब सोलो ट्रिप पे जाने के मेन रीज़न क्या क्या होते हैं। मान के चलो कोई ग्रुप है, अब उसमें सबको, किसी को बहुत सारा काम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास बजट का इशू होता है, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जो आपको सोलो ट्रिप पे जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सोलो ट्रैवल और फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ जो ग्रुप वाला ट्रैवल होता है उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप खुद सोच के देखो, आप फैमिली के साथ जाते हो तो आप अपना जो मेन टाइम होता है, आप जिनसे अटैच्ड हो, जिससे बॉन्डेड हो, आप उनके साथ उनको टाइम देते हुए आप इंजॉय करते हो। बट सोलो ट्रैवल में सब कुछ नया होता है। आपको कैसे बॉन्ड बनाना है, आपको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, आप आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे इंगेज करते हो उनके साथ और कैसे आप उनमें इन्वॉल्व होते हो। नए नए कल्चर, नए नए खाने और नई नई लोगों से आप कैसे अपनी बॉन्डिंग बनाते हो, और ये सब बॉन्डिंग बिल्कुल नए तरीके से बनती हैं। बिल्कुल शुरुआत से आप उनसे बॉन्डिंग बनाते हो और शुरुआत से उनसे आप अटैच होते हो और उनके साथ आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग में आपके पास 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं जिनके लिए आप सोलो ट्रैवल पर गए हो। सबसे पहली होती है फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम होती है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास फ्रीडम के बाद होती है अपॉर्चुनिटी। आपके पास बड़े बड़े मतलब मौके होते हैं कि आप कैसे एंजॉय करना चाहते हो, किसके साथ एंजॉय करना चाहते हो, और आप दुनिया को बिल्कुल अपने हिसाब से घूमो फिरो और वहाँ पे जो जितनी भी नई नई जगह है उनको एक्सप्लोर करो। सोलो ट्रिप को लेकर मैं मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आप अगर कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हो या कोई भी ट्रैवल करते हो आप, तो वहाँ पे आप टूरिस्ट बन के मत जाओ। आप जाओ वहाँ पे लोकल बन के। आप खुद सोच के देखो, आप टूरिस्ट बन के जाओगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपका पोपट बना देंगे बजट में या फिर कोई भी चीज़ में, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई नॉलेज नहीं है नई नई जगह का। लेकिन आप टूरिस्ट बन के जाओगे तो वो आपको वो नॉलेज, आपको सब देने का बहुत सारा चार्ज करेंगे और बहुत सारी चीज़ आपको प्रॉब्लम देंगी। इसलिए आप लोकल बन के जाओ तो आप वहाँ पे इंजॉय कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, फैमिली और फ्रेंड के साथ जो आप सोलो ट्रिप पे जाते हो उस पर आप सिर्फ घूमते हो, लेकिन सोलो ट्रिप में आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो तो आप समझोगे। आप फैमिली फ्रेंड्स या फिर किसी के साथ ग्रुप में ट्रैवल पे जाते हो तो वहाँ पे आप सिर्फ घूमते हो, लेकिन सोलो ट्रिप में आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। ये बात आप लिख के ले लो। जब आप सोलो ट्रिप पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रुप में आना और सोलो ट्रिप में आना कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा। और भाई मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आपको कभी खुद से मिलना है, अगर आप कभी खुद से मिलना चाहते हैं तो सोलो ट्रैवलिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है जो आपको खुद से मिला दे। सबसे बेस्ट है ये। अगर आप खुद में ही खुद को मिलाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आप सोलो ट्रिप पे निकल जाओ। कोई से भी ट्रिप पे निकल जाओ, बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप जो प्रॉब्लम आएंगी ना, अगर उनको सोलो ट्रिप पे हैंडल कर लेते हो तो शायद आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं जिसको आप हैंडल ना कर सको।
और जो आप सोलो ट्रैवलिंग से सीख सकते हो वो शायद ही है कोई किताब या कोई और जगह से सीख सकते हो। शायद ही नहीं सीख पाओगे आप जो सोलो ट्रैवलिंग से सीख सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं वो तक ये कहते हैं कि जो आप ट्रैवलिंग से अचीव एक्सप्लोर कर सकते हो वो आप कोई बुक्स या किसी अदर नॉलेज से आप गेन नहीं कर सकते। तो सोचो मत, निकल जाओ, प्रॉब्लम आएंगी, हैंडल करो, और हैंडल करने के बाद आप वहाँ से जब घूम के आओगे आपको तब पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या चीज़ एक्सप्लोर करके आए हो, क्या नए नए एक्सपीरियंस लेके आए हो। तो भाई जो भी सोलो ट्रिप पे गया है वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करे और बताए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नए जो सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उन्होंने वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस किया है। तो वो सब आप मेरे को कमेंट में बताएं। डरो मत, अकेले निकल पड़ो, बैग पैक करो और सोलो ट्रिप पे निकलो। जो होगा अच्छा ही होगा, और अच्छा नहीं भी होगा तो जो बुरा होगा वो आपकी लाइफ के लिए मेमोरीज बन जाएगा ना। उस जो बुरा होगा उससे भी तो कुछ ना कुछ सीखोगे ना। सब कुछ अच्छे से ही सीखोगे तो बुरा कैसे सीखोगे। और आप भी अगर सोलो ट्रिप निकलने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाएं। थैंक यू।